हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। पिछली हम क्लासों में सीख रहे हैं गुणा करना। किसी भी संख्या में किस चीज से हम मल्टीप्लाई करें तो किस प्रकार का रिजल्ट आएगा। हम लोगों ने पिछली क्लासों में खूब ढेर सारा सीखा हुआ है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं किसी भी संख्या में 25 से गुणा करना। किसी भी संख्या में 25 से गुणा करना। अगर हमें किसी भी संख्या में 25 से गुणा करना है तो हम किस प्रकार से गुणा करेंगे। चलिए, तो हम कुछ छोटी छोटी संख्याएं आपके सामने रखते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हमें किसी भी संख्या में 25 से गुणा करना है, कोई भी संख्या है, हालांकि आप 1 से लेकर 10 तक तो सामान्यतः कर लेंगे। जैसे 25 का 1 में करेंगे, 2 में करेंगे, 3 में करेंगे। अब जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप 25 का 9 में करिए, 25 का गुणा किस में करिए? 9 में करिए। 25 का गुणा 8 में करिए। 25 का गुणा 7 में करिए। तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। इवन अगर आप 6 में भी 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। इसी प्रकार अगर हम 25 से गुणा 10 में करें तो 250 होगा। हम कुछ बड़ी संख्याएं रखते हैं, जैसे 25 का गुणा 38 में करिए। 25 का गुणा 36 में करिए। 25 का गुणा 48 में करिए। आप इससे भी बड़ी संख्या लेने चाहते हो, 84 में करिए। आप 25 का गुणा किसी भी संख्या में कीजिए, पच्चीस बस ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आप उसे कर पाएंगे तो आप किसी भी संख्या में 25 से गुणा कर लेंगे। चलिए देखिएगा, करना क्या है इसमें। आपको करना यही है कि किसी भी संख्या में अगर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से। अगर किसी भी संख्या में 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे कि सबसे पहले क्या हम 25 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर दिख रहा है आपको? क्या हम 25 को यहां ऊपर ही रखते हैं, हम 25 को 100/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 25 को हम लोग 100/4 लिख सकते हैं ना। तो सिंपल, किसी भी संख्या में अगर आपको 25 से गुणा करना है तो 25 से गुणा ना करके उसमें पहले किससे करिए? 100 से, और उसके बाद फिर उसमें 4 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। फाइनली आपका रिजल्ट क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे यहां पर हमें 6 में 25 से गुणा करना है। क्या करना है? 25 का। 7 में 25 से करना है। 8 में 25 से करना है। तो सबसे पहले हम इसको करके दिखाते हैं। यह संख्या 4 से पूरी पूरी क्या हो रही है? कट रही है। यानी 4 × 4, 4 दूना के 8। यह हो जाएगा कितना? 00। यानी अगर 25 का गुणा हम लोग 8 में करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 200। अरे 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 100 200। अगर हम यहां पर करें 36 में
25 का ही तो करना है। हम इसे 25 ना लिख के इसे हम क्या लिख दें, 100/4। अरे 100 में 4 से भाग करेंगे तो 25 से ही आएगा। अब इस 4 से क्या करिए, पहले इस 36 को कटा दीजिए, 4 9 36, फिर उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा कितना, 900। कितना आ गया, 900। ठीक है, लेकिन ये जो 7 है, 6 है, 9 है, इसमें कुछ शेषफल बच रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो हमारी भाग पूरी पूरी एक बार जा रही है। कितनी बार जा रही है, एक बार। अरे यानी 4 से 6 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, लेकिन 2 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, 2 शेषफल। अगर किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो भाई, शून्य। तो भागफल के बाद डबल जीरो रखें। अगर शेषफल क्या प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो, तो भागफल के बाद 25 रखें। कितना रखें, 25। अगर शेषफल 2 प्राप्त हो तो भागफल के बाद 50 रखें। अगर शेषफल 3 प्राप्त हो तो भागफल के बाद 75 रखें। मतलब अगर आप किसी संख्या में 25 से गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 25 से गुणा। जैसे हम किसी संख्या में 25 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, और 25 से गुणा करने के दौरान हम इसी नियम का क्या कर रहे हैं, पालन। 100 से गुणा कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या थी ना, 6 गुणे 100/4। तो हम 100 से गुणा न करके अगर हम इसकी बात करें, यह काम कैसे कर रहा है, तो इसका कहना है कि किसी भी संख्या में जिससे आप 25 से गुणा कर रहे हैं, उसमें 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने के बाद जितना भागफल बच रहा है उसको तो रखिए, एक बार भाग जा रही है, ठीक है। 2 शेषफल बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 2। अगर शेषफल 2 बचता है, शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है, तो आपको लास्ट में कितना रखना है, 50। यानी भागफल के बाद आप कितना रखेंगे, 50 रखेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है कि अगर हम 6 में 25 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 150। आप क्रॉस चेक करिए। आप चाहो तो 100 से, अर्थात इसी को अगर हम क्रॉस चेक करें तो यह हो जाएगा 600, और भागे कितना हो जाएगा, 4। तो भागे एक बार जाएगी 4, 2, फिर 4 5 20, तो 20 से 20 कटेगा, 0 उतर जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी 600 में 4 से भागे 150 बार जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है। तो हम भी वही कह रहे हैं
ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर भी 25 चौक का 100 और 25 दूना 50, 100 150 हो गया। ये छोटी संख्या थी, बातें समझ में आई। अगर इसी प्रकार बड़ी संख्या आ जाए, जैसे कुछ इस प्रकार की संख्या आ जाए, अब हम इसमें तो 100 का गुणा करके 4 से भाग करेंगे नहीं, डायरेक्ट बस हमको करना क्या है, डायरेक्ट हमें यहाँ पर इस संख्या में 100 से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो हमने करने के लिए एक अलग तरीका बताया, इससे भी आसान है कि आप डायरेक्ट 6 में 4 से क्या करिए, भाग दीजिए। अब भाग देने के बाद बस ध्यान रखिए कि शेषफल क्या बच रहा है। शेषफल आपका 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है। अगर शेषफल 1 बच रहा है तो भागफल के बाद, इसके बाद भागफल के बाद आप कितना रखेंगे, 25। अगर शेषफल 50 सॉरी 2 बच रहा है तो 50 भागफल के बाद। अगर शेषफल भागफल के बाद 3 बच रहा है, भागफल के बाद शेषफल 3 बचे, तो से भागफल के बाद आप क्या रखेंगे, 75। अगर पूरी पूरी तरह से भाग चली जाए, शेषफल 0 बचे, शून्य बचे, तो आपको उसकी संख्या के लास्ट में क्या रखना है, डबल जीरो रखना है। क्या रखना है भाई, डबल जीरो। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखेंगे, चीजें आसान होंगी। एक बार फिर से, अगर किसी भी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य बचे, क्या बचे, शेषफल शून्य बचे, तो उस भागफल के बाद डबल जीरो लगाएंगे। अगर किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे तो भागफल के बाद 25 लिखेंगे। अगर किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे तो भागफल के बाद 50 लिखेंगे। अगर किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे तो भागफल के बाद 75 रखेंगे। बातें समझ में आई। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हमारी भाग जा रही है 150 बार, यानी 6 में 4 से भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा है, तो भागफल के बाद हमें कितना रखना है, 50। यहां पर भी वैसे ही लगाएं। तो यहां पर भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि अगर आप 7 में 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 3। 3 लिखना नहीं है, भागफल बच कितना रहा है वो तो लिखना नहीं है। भाग एक बार जा रही है और 3 शेषफल बच रहा है। 3 शेषफल का मतलब कितना रखना है, 75 रखना है। आप चाहो तो 25 में 7 का गुणा करके देख लो। अरे 7 5 35 को 5 हाथ में लगा 3, 7 दूना के 14 और 3 17, 175 आ गया। ठीक है, यहां पर भी अगर हम 9 में 4 से भाग करें, 9 में 4 से भाग करें तो शेषफल कितना बच रहा है, 1। भाग 2 बार जा रही है, शेषफल अगर 1 बच रहा है तो आपको कितना रखना है, 25 रखना है। यहां पर 9 चौको 36, 4 बार पूरी पूरी तरह से भाग चली जाएगी। अरे 38 में 4 बार पूरी पूरी तरह से भाग चली जा रही है, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है, 2। अगर शेषफल 2 बच रहा है तो हमें कितना रखना है, 50। यहां पर तो हो ही गया 36, 9 बार भाग जा रही है तो डबल जीरो। अगर पूरा पूरा कट जाए, शेषफल 0 बचे, तो लास्ट में कितना रखना है, 0 रखना है कि नहीं। यहां पर 48 में 4 से भाग करिए, 4 का 4, 4 दूना के 8, पूरी तरह से भाग चली जा रही है, 12 आ रहा है। भाग कितनी बार जा रही है, 12 टाइम्स, 12 चौको 48। भाग पूरी तरह से चली गई, शेषफल 0 बचा। अगर शेषफल 0 बचा है तो लास्ट में डबल जीरो लिखना है। लास्ट में क्या लिखना है, डबल जीरो। अगर शेषफल 0 हो तो भागफल के बाद डबल जीरो रखें। अगर शेषफल 1 हो तो भागफल के बाद 25 रखें। अगर शेषफल 2 हो तो भागफल के बाद 50 रखें। अगर शेषफल 3 हो तो भागफल के बाद 75 रखें। ओके, चलिए यहां पर 84 में 4 से डिवाइड करें तो 84 में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, यानी 4 दूना के 8, 4 एक 4, 21। अरे 21 चौक 84, यानी यहां पर भी शेषफल 0 बच रहा है। शेषफल अगर 0 बच रहा है तो आपको इस भागफल के बाद क्या रखना है, डबल जीरो। क्या रखना है, डबल जीरो। ठीक है, थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। चलिए हो जा भाई। हाँ, अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाएगा।
चलिए कोई नहीं, हो गया। अब यहाँ पर संख्याएं बड़ी बड़ी है, आप चाहो तो इससे भी बड़ी संख्या 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, कोई भी संख्या रखिए, बस आप इसी नियम का पालन करिए। 100 से गुणा और 4 से भाग, या डायरेक्ट 4 से भाग करिए। 25 से जिस संख्या में गुणा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई भी मत करिए, डायरेक्ट उस संख्या में 4 से भाग करिए। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से, तो हम यह चीज पूरा का पूरा न लिख के डायरेक्ट हम इस संख्या में क्या करें, 4 से भाग करें। डायरेक्ट अगर 4 से भाग करेंगे तो भाग देने के बाद या तो शेषफल 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। अगर 0 बचेगा तो भागफल के बाद डबल 0, अगर 1 बचेगा तो भागफल के बाद 25, अगर 2 बचेगा तो भागफल के बाद 50, अगर 3 बचेगा तो भागफल के बाद 75। बस यही चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए, तो हम इसमें अगर 4 से भाग करें, मन ही मन में अगर हमें इस सवाल को करना होता तो हम क्या करते, हम इस संख्या को देखते और देखने के बाद मन में ही हम 324 में 4 से भाग करते। मन में ही 324 में 4 से क्या करते, भाग। तो 8 चौक को 32, 4 एकम 4, यानी भाग कितनी बार जा रही है, 81 बार। 4 एकम 4, 8 चौक को 32। अरे आप गुणा करके देख लो। अब यहाँ पर शेषफल 0 बचा तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 2 0 रखते, यानी 81 आएगा। ओके, आप चाहो तो इसे 100 गुणे मतलब 324 गुणे 100 बटा में 4 करो, फिर 8 से 4 4, 8 से को 32, 4 एकम 4, फिर भी गुणा करोगे तो वापस तो यही रिजल्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप डायरेक्ट इसमें 4 से भाग करो और गुणा करो, ठीक है। यहां पर भी अगर हम 4 से भाग करें तो यहाँ पर देखो 4 दूना के 8, 1 बच रहा है, यहाँ पर 3, 13 हो गया, 4 3 12, फिर 1 बचा और 6 हो गया 16, 4 चौका 16। तो पहली बार भाग कितनी बार गई है, 4 दूना के 8, 1 बचा 3, 13, 4 3 12, फिर 1 बचा 6, 16, 4 चौका 16। क्या शेषफल बचा, नहीं। जब शेषफल नहीं बचा तो क्या यहाँ पर डबल 0 रखेंगे, नहीं रखेंगे। अगर डबल 0 रखेंगे तो संख्या से बड़ी तो भागफल हो जाएगी भाई। कुल कहने का मतलब, अगर भाग देते समय 4 से भाग देते समय संख्या सॉरी आइए देखिएगा, यहां पर भी भाग देने के बाद कितना बचा, 0 शेषफल बचा, तो डबल 0 क्या करेंगे, रखेंगे। कितना रखेंगे भाई, डबल 0। यानी अगर किसी भी संख्या में 4 से भाग देने के दौरान 0 शेषफल बचता है तो उसके बाद अर्थात भागफल के बाद डबल 0 रखना है। यहां पर भी करिए, 899 में 4 से भाग, तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 19, 4 चौका 16, 3 शेषफल बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है, 3। अरे 19 में 4 से भाग करेंगे, 4 चौका 16, 3। अब 3 शेषफल बच रहा है तो लास्ट में कितना रखना है, 75 रखना है। कितना रखना है, 75, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 4 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल, एक बार भाग जाएगी, 4 एकम 4, 3 शेषफल 37 हो गया। फिर 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36, फिर 1 शेषफल 17 हो गया। तो फिर 4 चौका 16, 1 शेषफल। अगर शेषफल 1 होता है तो भागफल के बाद हम कितना रखते हैं, 25। कितना रखते हैं भाई, 25, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। अच्छा चलो इसको उससे करते हैं पूरा डिटेल में, 654 भागे 4 गुणे 100, फिर हो जाएगा कितना, 4 एकम 4 बचा 2, 25, 4 6 24, 1 14, 4 3 12, 2 शेषफल बचा। अब शेषफल 2 बचा है तो हमें लास्ट में कितना रखना है, शेषफल अगर 2 बचे तो लास्ट में हमें 50 रखना है। कितना रखना है, 50। शेषफल अगर 2 बचे तो हमें लास्ट में 50 रखना है। कितना रखना है भाई, 50। यहां पर भी अगर 4 से हम भाग करें, 4 एकम 4, 14, 4 3 12, 23, 4 5 20, शेषफल कितना बचा, 3। 3 है तो 75 रखना है। यहां पर अगर हम बात करें लास्ट वाले को भी डिटेल में रख लेते हैं, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 0 0 होगा, 4 एकम 4
4 5 20, 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा मतलब 50। क्या इतना ही आएगा का? 25 दूना के 50, 25 दूना 50 5 55, 25 चौका 100। गड़बड़ लग रहा है, क्रॉस चेक करते हैं भाई। 25 दूना 50 को 0, 25 दूना 50 5 55, 25 चौका 100, 5 105। यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है। 2 उतारेंगे नहीं भाग जाएगी, फिर 2 उतारेंगे तो 22, डबल संख्या उतारेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 22 में 4 से भाग करेंगे 5 बढ़ जाएगी, 2 से फल बचेगा 50। तो आई होप चीजें आपको क्या होंगी, समझ में आई होंगी कि अगर किसी भी संख्या में 25 से गुणा करना है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं या कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं कि अगर किसी भी संख्या में 25 से गुणा करना है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं। जैसे 6 गुणे 25 है तो इसे हम 6 गुणे 25 न लिखकर 6 गुणे 100 बटा 4 लिख सकते हैं ना। जैसे अगर हमें 36 से 25 का गुणा करना है तो इसे हम 36 गुणे 100 बटा 4 कर लेंगे। अब 36 में 4 से भाग करेंगे 9 बढ़ जाएगा, 9 का 100 में गुणा कर लेंगे 900 हो जाएगा। आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस छोटे छोटे पॉइंट है जिसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। जैसे कुछ इस प्रकार की बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए या इनसे भी बड़ी संख्याएं आ जाए तो आपको बस इन्हीं पॉइंट का ध्यान रखना है कि अगर किसी भी संख्या में आपको 25 से क्या करना है, गुणा करना है। किसी भी संख्या में किससे गुणा करना है, 25 से गुणा करना है तो आपको किन बातों का ध्यान में रखना है। अगर हम किसी भी संख्या में 25 से गुणा कर रहे हैं तो हम उसमें 25 से गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम उस संख्या में 4 से भाग करेंगे। उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग। और भाग देने के बाद हमें ध्यान रखना है कि शेषफल बच क्या रहा है, 0 बच रहा है। अगर शेषफल 0 बच रहा है तो उस संख्या में भाग देने के बाद, 4 से भाग देने के बाद जितनी बार भागफल गया होगा या जो भी भागफल होगा उस भागफल के बाद डबल 0 रखेंगे। अगर उस संख्या में 4 से भाग देने के बाद शेषफल 1 बचे तो भागफल के बाद 25 रखें। अगर उस संख्या में 4 से भाग देने के बाद शेषफल 2 बचे तो भागफल के बाद 50 रखें। अगर उस संख्या में 4 से भाग देने के बाद शेषफल 3 बचे तो भागफल के बाद कितना रखें, 75 रखें। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर कुछ प्रस्तुत करके दिखाया भी है। हमने देखा कि 6 में 4 से भाग देने के बाद एक बार भाग जा रही है और 2 शेषफल बच रहा है। शेषफल अगर 2 बचता है तो हमें लास्ट में क्या रखना है, भागफल के बाद 50 रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी संख्या में अगर आप 25 से गुणा करेंगे तो हमारे इस ट्रिक का उपयोग जरूर करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स और फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।